हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक शेयर के बारे में। येस बैंक जो है बेसिकली एक बैंकिंग सेक्टर का कंपनी का है। बेसिकली ये जो शेयर है आपका 400 के ऊपर जाने वाला शेयर था पहले, और ये सेंसेक्स में ऐड होने वाला भी शेयर था। ऐड हुआ था और ये शेयर करीबन आपका 400 के ऊपर चला गया था। वो शेयर अब सीधे सीधे 12 रुपये से अभी थोड़ा सा रिकवर करके आपका 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि आपका जो इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो करीबन आपका 2,02,000 के आसपास लोन दिया था, और उसमें से नेट एनपीए बेसिकली आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बेसिकली आपका करीबन 42,000 करोड़ के आसपास जो है लोन जो DHFL नामक एक कंपनी को दिया था, वो बेसिकली आपका रिफंड नहीं किया था बेसिकली। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वो पड़ता है, और उसमें से आपका जो गिरावट मिले लोअर ऑलमोस्ट आपको 6 से 7 रुपये के आसपास मिल रहा था शेयर में। ठीक, तो बेसिकली देखा जाए तो ये सब शेयर में आपका एक साल में देखे तो करीबन 40% के आसपास, 5 साल में देखे तो करीबन 70% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने में मिली है, और लिस्टिंग से अभी तक 100% के आसपास, देखिए 400 के आसपास चला गया। तो बेसिकली देखा जाए तो शेयर में इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं, लेकिन जो जितने भी क्वार्टर अभी तक निकले थे लॉस ही दिखा रहा था। लेकिन रिसेंट का जो आपका SBI का इसका मैनेजमेंट बैठाया गया है इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर की वजह से, और उसी के चलते इस क्वार्टर में इसने करीबन आपका 127% के आसपास इसमें प्रॉफिट दिखाई, और रेवेन्यू भी 27% के आसपास बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 78% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन के जाम पे, इसमें बहुत अच्छी वाली खबर है। लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइए देखते हैं इसका कि इसमें आपका एक ही चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो बेसिकली आपका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू अच्छी वाली बात है। आपका 2015 साल में 11,572 करोड़ था, वहीं पे आपका देखें तो 2024 में 27,606 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस 11,896 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो करीबन काफ़ी क्वार्टर में माइनस था, 16,433 करोड़, 3,889 करोड़, और लास्ट जो क्वार्टर था उसमें आपका 1,285 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मिला है। बेसिकली आपका जो किसी के चलते जो SBI का मैनेजमेंट बैठाया गया है, इसी के चलते। आप आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक ही चीज़ देखने वाली चीज़ है आपका क्या, बोरोइंग देखें, बैंकिंग के एसेट है, और रिजर्व में देखें तो रिजर्व में भी आपका देखें तो 34,019 करोड़ के आसपास रिजर्व है। ठीक है, क्वार्टर एनालिसिस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो। तो बेसिकली देखा जाए चार्ट पैटर्न में कुछ खास दमखम नहीं है, और रिटर्न भी कुछ खास दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ देखने वाले हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब कितना अमाउंट लगाया है और ज़्यादातर रिटर्न नहीं आना। एनपीए मीन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए किसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, तो बेसिकली उसको कहते हैं आपका परफॉर्मेंस ज़ीरो है, तो इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बेसिकली नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में देखें तो आपका कितना था, 55%। वहीं पे घट के कितना हुआ अभी, 0.6%। अच्छी वाली बात है। और ग्रॉस एनपीए की बात करें 1.70% के आसपास ग्रॉस एनपीए हुआ है। तो ये अच्छी साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर मान लीजिए नेट एनपीए अगर आपका 1 से नीचे है और ग्रॉस एनपीए भी आपका 2 से नीचे है, तो काफ़ी अच्छा साइन है। जैसे साउथ इंडियन बैंक का भी ऐसा ही कुछ हालत है।
तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट अभी बनता है कि नहीं, और एक दो क्वार्टर की रिज़ल्ट देखें, देखने के बाद डिसीजन लीजिए। और अपना, हाँ, डिसीजन लेने से पहले अपना राय ज़रूर लीजिए अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या फिर खुद में रिसर्च करने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है इसका बुलिश रन बाकी है। बुलिश अगर होगा तो बेसिकली और एक दो क्वार्टर में अगर शायद अच्छे रिजल्ट दिखाए तो बुलिश रन होने वाले हैं। तो इसमें एक देखने वाली चीज़ है, क्या है फिर से ये 400 रुपये जाएगा? हाँ, ज़रूर जाएगा, लेकिन इसमें जो पहले वाला जो साइन बस सिम्टम दिखा रहा था, वो वाला साइन अगर ना दिखा है, बेसिकली जो आपका 55% के आसपास नेट एनपीए था, मतलब जितना बैंक के पास रिजर्व, मतलब ये है बैंक के कस्टमर के डिपॉजिटरी अमाउंट है, सारे के सारे उन लोगों ने ऐसे ही कंपनी DHFL नाम की कंपनी का लगाया दिया था। वो बेसिकली उस कंपनी की है ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ के आसपास पैसा को ले डूबे। ठीक है। तो यही यही देखने वाली बात है, और आगे चल के कंपनी क्या स्टेप लेते हैं, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर बनता है। और देखते हैं कि बेसिकली आपका क्या होता है उसे इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर इसमें कौन कौन है? इन्वेस्टर बेसिकली एफ का होल्डिंग है 27% के आसपास, ये बोलते हैं। फिर DIS का होल्डिंग ऑलमोस्ट 38% के आसपास, और गवर्नमेंट का 0.01%, पब्लिक 34.82% के आसपास। और देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिकली एफ का होल्डिंग भी बढ़ाया है, और DIS का होल्डिंग थोड़ा सा घटाया है, लास्ट क्वार्टर में घटाया है। ठीक है, जून क्वार्टर में। तो एफ ने स्टेक लिया है, मतलब इस कंपनी का अच्छा साइन माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ही अगर NPA का मेंटेनेंस अच्छा रहा तो बेसिकली आपका बैंकिंग सेक्टर में ये भी फिर से 300 या 400 रुपये के आसपास जाने वाला स्टॉक हो सकता है। ठीक है। थैंक यू।